भक्त वृंद परमेश्वर का जैसे अभिनंदन करते हैं। परमोज्वल सुचि परम तपस्विनी, वीर धीर हे परम मनीषिनी, सुरसरी सम तेरे चरणों से रजले चंदन करते हैं। परम तेज की, परम त्याग की, पति पद में परम अनुराग की, गा गा कर गुण गरिमा सज्जन जनमन रंजन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं थी, जिनमें 2 सिनी वाली और 2 अमावस्या की और 2 अनुमति और राका पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवियां थी। उथर्ती और बृहस्पति 2 बेटे थे। चौथे पुत्र पुलस्त्य ने हवीर गुरु नाम की स्त्री के द्वारा अगस्त्य को जन्म दिया। इनके एक पुत्र विश्रवा भी थे। विश्रवा की स्त्री इडविदा से कुबेर और केसिनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हुए। 5वें पुत्र कुलय की स्त्री गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। 6ठे पुत्र कर्तु की स्त्री क्रिया ने 7 राजपाल के ऋषियों को जन्म दिया। 7वें पुत्र वशिष्ठ ने अरुंधति में चित्रकेतु आदि 7 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा के 8वें एक पुत्र अथर्वा भी थे। उनके तिथि शांता से दधीचि हुए। ब्रह्मा के 9वें पुत्र रघु को ख्याति नाम की स्त्री से 2 पुत्र और 1 लड़की थी। इस प्रकार देवहूति की ये 2 कन्याओं का वंश वर्णन हमने आपको सुनाया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं प्रकट की। उनमें से 13 कन्याएं धर्म को दी। उनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, वीर, मूर्ति, धर्मस्य पत्न्यां। 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 भगवान शिव को दी। धर्म की मूर्ति नाम की स्त्री में नर नारायण हुए। अग्नि की स्त्री सुवा से 3 पुत्र हुए, पावन, बहुमान और शुचि। उनसे 45 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। 3 पिता और 1 पितामह को मिलाकर 49 अग्नियां कही जाती है। यज्ञ में उनके नाम से अग्नि देवता का निरूपण किया जाता है। पितरों की स्त्री श्रद्धा थी। उसने वयुना और दारिणी 2 कन्याएं उत्पन्न की। भव की स्त्री सती को कोई संतान नहीं हुई। कारण पति पर पिता दक्ष बिना कारण प्रतिकूल हुए। तब सती अप्रौढ़ अवस्था में योग के द्वारा वो स्वयं अपना शरीर त्याग देती है। अब यहाँ विदुर जी ने कहा, महाराज दक्ष ने सती का अनादर कर भगवान शिव से द्वेष क्यों किया? सती ने अपने प्राण क्यों त्यागे? मैत्रेय जी बोले, विदुर, प्रजापतियों का एक बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। उसमें सभी देवता ऋषि महर्षि आए। यज्ञ में जब दक्ष आया तो दक्ष को देखते सब लोग खड़े हुए, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी बैठे रहे। अब ब्रह्मा जी को सभापति थे। तब दक्ष ने सभापति ब्रह्मा को प्रणाम किया। जो ही वो अपने आसन पर आकर के बैठा, सामने आसन पर सती शिव जी को बैठे देखा। अब उसकी आंखें लाल हो गई, ये मेरा जमाई, और देखो इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। ये शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहता है। अरे ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी लड़की इसको दे दी, ये मर्यादा को जानता भी नहीं। अब शिव जी को दक्ष ने श्राप दिया कि यज्ञ में देवताओं के साथ शिव जी को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। दक्ष को इतना गुस्सा आया कि वो सभा छोड़कर वहां से रवाना हो गया। भगवान शिव के गण नंदीश्वर ने दक्ष का श्राप सुना तो दक्ष और दक्ष के अंगेयों को वो शाप देते हुए बोले, ये मूर्ख दक्ष भगवान शिव से द्रोह करता है, इसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये सदा कर्म कांड के चक्र में पड़ा रहेगा। जिस मुख से इसने भगवान शिव की निंदा की है, इसका मुंह बकरे का हो जाए। और जिन लोगों ने शिव जी की निंदा का अनुमोदन किया है, वे याचक बनकर दर दर भटकते फिरेंगे। अब प्रभु जी रह नहीं सके, वे शिव भक्तों को शाप देते हुए बोले, तुम भी पाखंडी हो जाओ जैसे कि तुम्हारी तामसी देवता भूतराज है। अब प्रभु जी का शाप सुना तो शिव जी थोड़े दुखी हुए, अपने गणों को लेकर शिव जी
प्रजापतियों ने यज्ञ में भगवान विष्णु का ही पूजन कर यज्ञ समाप्त किया। गंगा यमुना संगम में यज्ञान स्नान करके शुद्ध चित्त से वे अपने अपने स्थानों पर आए। भगवान शिव से दक्ष का इस प्रकार द्वेष करते लंबा समय बीत जाता है। अब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति पद दे दिया। देखो, व्यक्ति को पद अधिकार मिलता है तो उसको एक अभिमान आ जाता है। आज दक्ष को अहंकार हो गया। अब वो शिव और शिव भक्तों का अनादर करके बृहस्पति नाम का एक यज्ञ शुरू करता है। उस यज्ञ में सब जमानों में बैठ करके यज्ञ मंडप में जा रहे हैं। सती ने पिता के घर यज्ञोत्सव की चर्चा सुनी। सती को बड़ी उत्कंठा हुई। शिव जी के चरणों में आकर के सती बोली, आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। देखो, सभी देवता वहां यज्ञोत्सव में जा रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो लोग भी चले, हमारी और भी बहनें परिवार से आएगी, सबका वहां मिलन हो जाएगा, उत्तम उत्तम पदार्थ वहां उपहार में मिलेंगे, यज्ञ भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। कई दिन हो गए, मैं अपनी माँ से भी नहीं मिली, माँ से भी मिल लूंगी। देखो ना, जिसका कोई भी संबंध नहीं, ऐसी ऐसी स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ मंडप में जा रही है। आकाश मंडल विमानों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा वहां जाने की क्यों नहीं हो रही है? ऐसी कौन स्त्री होगी जो पिता के घर उत्सव सुने और पिता के घर जाने को लालच न हो? पति, गुरु और पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। मुझे जाने की आज्ञा दे दो। शिव जी बोले, देख देवी, तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। पत्थर का घाव मलम पट्टी करने से ठीक हो जाता है, लेकिन वचन का घाव है वो जीवन भर याद रहता है। उस सभा में मैंने तेरे पिता को अंतरात्मा से प्रणाम किया था, जो योगियों के लिए ठीक है, लेकिन तेरे पिता इस बात को समझे नहीं। बड़ी सभा में उन्होंने मेरा अपमान किया। देख, मैं तेरे पिता को नहीं देखना चाहता, तेरे पिता ने हमको बुलाया नहीं। जब मैं नहीं जा रहा हूं तो तुझे भी वहां नहीं जाना चाहिए, और यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी, जाएगी, तो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। शिव जी तो अपनी बात कहकर चुप हो गए, लेकिन स्त्रियों को तो पियर बड़ा प्यारा लगता है। पियर जाने के लिए मना कर दो, मुंह की शक्ल ही बदल जाती है। शिव जी मना कर देते हैं तो सती ने देखा मना कैसे कर दिया। अब तो कभी इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है, मानो शरीर त्याग रही है। अब वो बिना पूछे रवाना हो गई। शिव जी ने देखा बहुत भाग बलवान, अब ये रुकेगी नहीं। शिव जी ने गणों को साथ भेजा। शिव जी के गण सती को काल पर बैठा कर छत्र चंवर गाजे बाजे के साथ उसको यज्ञ मंडप में ले। अब देखो जी, सती वहां गई, यज्ञ मंडप ब्राह्मणों से भरी है। किसी ने भी सती का आदर नहीं किया। एक तो मां मिली और एक महीने मिली। मां तो मां ही होती है, मां के जैसा संसार में दूसरा कौन? मां ने बैठने के लिए आसन दिया, उपहार दिए, लेकिन सती ने न आसन स्वीकार किया न उपहार स्वीकार किया, क्योंकि सती ने देखा कि पिता ने तो मुझे देखते ही मुंह घुमा लिया। यज्ञ में शिव जी का यज्ञ भाग नहीं। सती को बड़ा दुख हुआ। अब देखो नारायण सती को ऐसे क्रोधित देखा। शिव जी के घर दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़े। सती ने गणों को रोका। आज शिव कोई दक्ष थे। सती कहने लगी, जिनके जैसा कोई दूसरा देव नहीं, ऐसे सर्वेश्वर से आप प्रतिकूल हैं। जिनके दो अक्षर का नाम लेते हैं, शिव शिव कहती आत्मा कौन होती है? आप शिव जी से द्रोह कर रहे हैं। आप स्वयं अमंगल रूप हैं। जो आप शिव जी में दोष देख रहे हैं, आप शरीर को आत्मा समझ बैठे हैं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि आपकी जीव काट या मैं अपने प्राण त्याग दूं। अब मैं यहाँ से वहां जाऊंगी और वे मुझे कहेंगे
दाक्षायणी आओ, मुझे कितना दुख होगा, इससे तो अच्छा यही है आपके द्वारा ये शरीर मिला है, इस शरीर का ही त्याग कर। सती उत्तरा भी हो आसन लगा करके बैठ गई, षटचक्रों का भेदन करके सती ने प्राण त्याग दिया। चारों तरफ हाहाकार, सब लोग दक्ष की घोर निंदा करने लगे। अरे देखो कितना कठोर हृदय का है, अपनी बेटी को भी देखो इसने मरने से नहीं रोका। सती ने शरीर भस्म किया, ऐसी हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कंद पुराण के केदार खंड में एक प्रसंग आता है, जब सती ने शरीर त्यागा तो शिव जी आए, सती के शरीर को लेकर ऐसे रवाना। विष्णु जी को जब पता लगा तो विष्णु जी ने चक्कर से सती के शरीर के खंड खंड कर दिए। वे सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वो स्थान देवी के पेट बने, पुण्य क्षेत्र हो गए। अब सती ने प्राण त्यागा, चारों तरफ हाहाकार मच गई। सब लोग कहने लगे दक्ष बड़ा कठोर हृदय का है, देखो उसने अपनी बेटी को मरने से नहीं रोका। शिव जी के गण दक्ष को मारने के लिए तैयार हुए। प्रभु जी ने ऋचा बोलकर आहुति दी। ऋभुशंकर देवता हाथ में जलती लकड़ियां लेकर के प्रकट हुए, शिव जी के गणों को भगाते थे। नारद जी ने सती के निधन की बात, शिव जी के गणों के पराजय की बात शिव जी को जाकर कैलाश में सुनाई। शिव जी खड़े हो गए, जटा खोलकर शिव जी ने जटा को पटका, वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र बोला देवादिदेव क्या आज्ञा है? शिव जी बोले तुम मेरे अंश हो जाओ, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। अब वो वीरभद्र शिव जी के गणों को साथ लेकर यज्ञ मंडप की तरफ जा, आकाश में से यज्ञ में बैठे लोग बातें करने लगे। अभी कोई तेज हवा भी नहीं, अभी कोई गाय भी नहीं ले जा रहा है, ये धूल कैसे छा गई? दक्ष की स्त्री प्रसूति और कई स्त्रियां वहां बैठी थी। उन्होंने कहा जो शिव काल के भी काल है, शिव जी को कुपित किया, सती को मरने से नहीं रोका, अब कल्याण कहां? सब आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। शिव जी के गणों ने आकर यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने आगे बढ़कर लंबा बांस तोड़ा, कोई यज्ञ मंडप नष्ट करने लगा, कोई यज्ञ पात्र तोड़ने लगा, कोई अग्नि को बुझाने लगा। मुनि लोग भागने लगे, स्त्रियां भागने लगी, शिव जी के गण पत्थर फेंकने लगे। वीरभद्र ने प्रभु को पकड़ा, उसकी दाढ़ी नोच दी, उषा के दांत तोड़ दिए, भगनामक सूर्य की आंखें निकाल दी। कितने ही देवताओं के अंग छिन्न हो गए। वीरभद्र दक्ष की छाती पर बैठकर तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र से जब उसका गला काट डालता हूं, त्वचा कटी नहीं, आश्चर्य। तब उसने जो ही शिव जी को याद किया, मारने का उपाय समझ में आया, माथे को मरोड़कर घट से अलग किया, अग्नि में आहुति दे दी। वीरभद्र के इस कर्म की सबने सराहना की। अंत में वीरभद्र यज्ञ मंडप में आग लगाकर कैलाश आ गए। शिव जी के गणों के द्वारा देवताओं के अंग छिन्न हो गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई। अब वो देवता दुखी हुए, ब्रह्मा के पास आए, बोले ब्रह्मा हाथ टूट गया, किसी ने कहा टांग टूट गई। ब्रह्मा बोले जा मैं नहीं, शिव जी नहीं, विष्णु जी नहीं, तुम वहां क्यों गए? गलती हो गई महाराज। अरे जो शिव काल के भी काल, शिव जी को कुपित किया, जल्दी करो, शिव जी को प्रसन्न करो। शिव जी कुपित हो जाते हैं तो यज्ञ क्या सारे संसार का सार हो सकता है। अब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के कैलाश में भगवान शिव की शरण आए हैं। देवता भगवान शिव के चरणों में स्तुति कर रहे हैं। डम 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 वाले